आज हम लोग क्षितिज का लेसन 1 सूरदास के पद पढ़ेंगे। यहाँ सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद दिए गए हैं। तो पहले पद को पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले पद में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण गोपियों से यह कहकर मथुरा जाते हैं कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे, लेकिन जब वो वापस नहीं आते हैं तब उद्धव के माध्यम से संदेश भेजते हैं और कहते हैं कि गोपियां प्रेम मार्ग को भूल जाएं और ज्ञान मार्ग को अपना लें। उस समय गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस मीन्स अछूते, स्नेह मीन्स प्रेम, धागा तागा मीन्स धागा। तुम प्रेम रूपी धागे से अछूते हो, नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस तरह पुरैन मीन्स कमल, जिस तरह कमल का पत्ता जल में रहता है फिर भी जल की बूंद जो है उस पर नहीं ठहरती, उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। जिस तरह यदि तेल की गगरी को यदि हम पानी में रख देते हैं तो पानी जो है तेल के ऊपर नहीं टिकता और वो जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के समीप रहते हो, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। जिस तरह तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर भी नहीं डाले हैं और न ही तुम्हारी दृष्टि किसी की सुंदरता को देख के मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम तो अबला हैं। जिस तरह गुड़ में चींटियां लग जाती हैं और उसके रस से उनका शरीर भीग जाता है और वो अपने आप को गुड़ से अलग नहीं कर पाती हैं, चाहे वो मर जाती हैं लेकिन गुड़ से अलग नहीं हो पाती हैं। उसी तरह हम श्री कृष्ण के प्रेम रस में इस तरह भीग गए हैं कि हम उनसे अलग नहीं हो सकते, भले ही हमारा प्राण क्यों न चला जाए। ठीक है, पहले पद का है, दूसरा देख लीजिए। मन की मन ही माज रही। यहाँ पे गोपियां उद्धव से अपने विरह वेदना का वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। हमारा मन की जो व्यथा है, मन का जो दुख है वो मन में ही रह गया, क्योंकि श्री कृष्ण बोले थे कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे हैं और आपके माध्यम से यह संदेश भेज रहे हैं कि हम उनके प्रेम को भूल जाएं। तो हमारा मन का जो दुख है, मन की जो व्यथा है, मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव। हे उद्धव, हम अपने मन का दुख, मन की व्यथा किससे जाकर कहें। हमसे तो कुछ भी नहीं कहा जाता। अवधि आधार आस आवन की, केवल श्री कृष्ण के आने की अवधि का आधार लिए ही अवधि के आधार पर ही हमारा मन जो है उनकी आस देख रहा था, उनके आने के दिन गिन रहे थे। उसी के आधार पर हम तन और मन की व्यथा को सह रहे थे, लेकिन अब वो तो हमको संदेश भेजे हैं कि तुम लोग प्रेम को भूल जाओ और ज्ञान मार्ग को अपना लो, तो हम अपना दुख किससे कहें। अब इन जोग संदेशन सुन और उद्धव के यह योग का संदेश सुनकर हमारा जो विरह वेदना है वो और अधिक धधक उठ रही है। चाहती होती
गुहार जितहिते उततय धार बही। हम जिधर भी अपनी विरह वेदना को सुनाना चाहते हैं, उधर से तो ज्ञान मार्ग ही हमको दिखाई दे रहा है, तो हम अपनी विरह वेदना किससे कहें। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास कहते हैं कि अब गोपियां कैसे धीरज धरें, कैसे धैर्य धरें, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा को ही नहीं रखा। उन्होंने वो कहे थे कि हम वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए और प्रेम को भूल जाने का संदेश भेजे हैं। तीसरा देखते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण को भूल पाना हमारे लिए असंभव है। श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी है जो कि अपने सहारे के लिए एक लकड़ी अपने साथ हमेशा रखता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, सुख में हो, दुख में हो, किसी भी परिस्थिति में हो। तो गोपियां कहती हैं, हरि मीन्स श्री कृष्ण, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हम मन वचन और क्रम से नंद नंदन यानी कि नंद के पुत्र यानी कि श्री कृष्ण को अपना हृदय दे चुके हैं। यह दृढ़ कड़ी पकड़ी और उन्हें श्री कृष्ण को मजबूती से हम लोग पकड़ रखे हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, मतलब जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान जकरी, कान कान मीन्स श्री कृष्ण, कृष्ण को ही जकड़कर हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं, मतलब उन्हीं को हम लोग याद कर रहे हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करवी ककरी, और उस पर से उद्धव का ये योग का संदेश सुन हमें ऐसा लग रहा है मानो तीती ककड़ी हो, कड़वी ककड़ी हो। जिस तरह कड़वी ककड़ी का स्वाद जो है अच्छा नहीं लगता, उसी तरह उद्धव का जो योग का संदेश ही हमें बिल्कुल भी नहीं भा रहा। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखो सुनी न करी। श्री उद्धव व्याधि मीन्स रोग, ये हमको कैसा रोग लेकर आए हैं, ऐसा ज्ञान रूपी रोग लेकर आए हैं। ऐसा रोग तो हमने पहले कभी न देखा है, न सुना है, न इसको भोगा है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, ऐसी व्याधि, ऐसी ज्ञान रूपी रोग आप उन्हीं को सौंपिए जिनका मन चंचल हो। हमारा मन तो एकाग्र है और हमें ज्ञान का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, हरि है राजनीति पढ़ाएं। यहाँ पे इस पद में गोपियां जो है उद्धव से जब उद्धव गोपियों को यह संदेश देते हैं कि श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान मार्ग अपनाने के लिए कहे हैं और प्रेम मार्ग को भूल जाने के लिए कहे हैं, तब गोपियां कहती हैं उद्धव से, हरि है राजनीति पढ़ाए। हरि मीन श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, यानी कि उद्धव जो है जब मधुकर यानी श्री कृष्ण का संदेशा बताते हैं कि वो प्रेम मार्ग को भूल जाने के लिए कह रहे हैं, तब उनकी बात को सुनकर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु का ग्रंथ भी पढ़ लिया है। पढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, इसलिए उनकी जो बुद्धि है बढ़ी हुई लग रही है, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, जो श्री कृष्ण है पहले ऐसे नहीं थे, पहले तो बहुत ही अच्छे थे। परहित डोलत धाय, मतलब हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते थे। अब अपने मन फेर पाई हूँ, अब हम लोग अपना मन वापस ले लेंगी। चलत जो हेत चुराए, जिसको श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, चुरा कर चले गए हैं, उस मन को हम वापस ले लेंगे। तय क्यों अनिति करे आपन, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण क्यों अनिति कर रहे हैं, क्यों अत्याचार कर रहे हैं।
जे और अनीति छुड़ाई। जो वो तो दूसरे के अत्याचार को छुड़ाते थे, तो अपने खुद क्यों अनीति कर रहे हैं, क्यों अत्याचार कर रहे हैं। राजधर्म तो यहो सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है कि प्रजा को न सताया जाए, प्रजा न ताहि सताए, कि उनकी प्रजा को सताया ना जाए, उनको खुशहाली पूर्वक रखा जाए। तो श्री कृष्ण हम पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं, हमको क्यों सता रहे हैं, क्यों हमें योग मार्ग को अपनाने का संदेश दिए हैं और प्रेम मार्ग को भूल जाने का संदेश हमें क्यों दिए हैं, श्री कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं। यहाँ तक का क्वेश्चन आंसर एक बार देख लीजिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर उन्हें भाग्यहीन साबित करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि वो श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम और उनके सौंदर्य से अछूते हैं, जिस तरह कमल का पत्ता होता है अछूते हैं। इस तरह भाग्यवान कहकर वो व्यंग कर रही हैं कि तुम अति भाग्यहीन हो, उनके समीप रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हो। दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते, गगरी के तेल और प्रेम रूपी नदी से की गई है। कमल के कहा गया है कि कमल का पत्ता कमल के भीतर रह कभी जल की बूंद से अछूता रहता है, जल की बूंद उस पर नहीं टिकती, और यदि मटके के जल को हम लोग यदि पानी में रख देते हैं तो पानी उस पर नहीं टिकता, पानी के ऊपर जो तेल है वो तैरता रहता है। उसी तरह श्री कृष्ण जो उद्धव हैं वो कभी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए हैं, इसलिए वो प्रेम से अछूते हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हने दिए हैं। तो सेम दोनों क्वेश्चन एक ही है, वही उसमें भी यही हम लिखेंगे कि कमल के पत्ता और मटके का तेल और प्रेम रूपी नदी का उदाहरण देकर उद्धव को उल्हाना देती हैं कि तुम उनके समीप रहते, जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहता है फिर भी उस पे पानी नहीं टिकता, उसी तरह तुम भी कृष्ण के समीप रहते हो लेकिन फिर भी उनके प्रेम से उनके सौंदर्य से अछूते हो। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विराग्नि में घी का काम कैसे किया। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने, जब गोपियां जो है श्री कृष्ण के आने का दिन गिन रही थी, वो इंतजार कर रही थी उनके आने का, और उनके आने की आस लिए ही अपने तन मन की व्यथा को, तन मन के दुख को सह रही थी। तब उद्धव आते हैं और योग का संदेश सुनाते हैं और प्रेम मार्ग को भूल जाने की बात कहते हैं, तब यह विराग्नि में घी का काम करती है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रखने की बात की गई है। मर्यादा न लही में प्रेम की मर्यादा न रखने की बात की गई है। जब श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजते हैं कि तुम प्रेम मार्ग को भूल जाओ और योग मार्ग को अपना लो, उस समय गोपियां जो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। और नेक्स्ट है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने प्रेम को इस प्रकार व्यक्त किया है। गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल की लकड़ी किसी भी परिस्थिति में अपने साथ एक लकड़ी सहारे के लिए लिया रहता है, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के सहारे के बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। नेक्स्ट है, कृष्ण के प्रति ये तो होगा, कृष्ण ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिसका मन चंचल हो,
गोपियों का मन चंचल नहीं है, उन्होंने तो अपना मन केवल श्री कृष्ण को दिया है, तो इसलिए गोपियों को यह शिक्षा न दी जाए। यह शिक्षा ऐसे लोगों को दी जाए जो जिसका मन चंचल हो। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। गोपियां जो है योग साधना को सार्थक नहीं मानती हैं, पसंद नहीं करती हैं, और वो कहती हैं कि योग साधना का संदेश उन्हें ही दिया जाए जिसका मन चंचल हो। हम लोग का मन तो चंचल नहीं है, एकाग्र है, इसलिए ये हमको योग की शिक्षा ना दी जाए। नेक्स्ट है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वो प्रजा को न सताए, प्रजा को खुशहाली प्रदान करे। नेक्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आपको सेंड कर दिया जाएगा। जितना सेंड किया गया उसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आएंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, अच्छे से आपको पता रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन आंसर लिख के भेजा गया है उसको कर लीजिएगा और जो रिमेन है उसको भी भेज दिया जाएगा, और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और आपको पीटी का सिलेबस जो है भेज दिया जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है बेटा। ओ फिर ये तो रखते हैं बेटा। ओके, बाय।